हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 12 अगस्त 2021 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण कहाँ किया है? ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी सियाचिन में, ऑप्शन डी गंगटोक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लद्दाख होगा। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण लद्दाख में किया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना IAF ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है। न्योमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है। ATC पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। वायुसेना, जिसे इंडियन फोर्स बोलते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1932 को हुआ था तथा इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रेजेंट टाइम वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। रॉकेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम भावना कंठ है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम हरिता कौर देओल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फीडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? फीडे विश्व कप 2021 के विजेता यान डूडा बने हैं। कौन? यान डूडा। पोलैंड के शीर्ष शतरंज ग्रैंड मास्टर यान डूडा ने विश्व कप शतरंज के फाइनल मुकाबले में रूस के सेर्गी कारयाकिन को पराजित करते हुए फीडे विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। विश्व में जितने भी शतरंज खिलाड़ी होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल चेज फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और फीडे का मुख्यालय लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, तथा इसके अध्यक्ष आर्कडी डवोरकुइच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 8 अगस्त को, ऑप्शन बी 10 अगस्त को, ऑप्शन सी 12 अगस्त को, ऑप्शन डी 13 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 10 अगस्त होगा। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2021 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह दिन जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है। 2021 की थीम इसकी द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट थी। कौन सी थीम थी? द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट। हाल ही में अगस्त में सेलिब्रेट किए गए कुछ डेज का रिवीजन करते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनल डेज ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था और हिरोशिमा डे 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब सिंट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 मिला है? ऑप्शन ए हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, ऑप्शन बी टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान में है, ऑप्शन सी चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है, ऑप्शन डी इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दक्षिण कोरिया में है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि कतर में स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सिंट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार कतर की राजधानी दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है, जिसने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को टॉप से हटा दिया है। चांगी एयरपोर्ट ने लगातार 8 सालों तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने का खिताब अपने नाम किया, लेकिन अब वह तीसरे स्थान पर खिसक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद मुकबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी दुबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ईरान होगा। मोहम्मद मुकबर ईरान देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी तोमान, रियाल और कीरान है। ईरान के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में इब्राहिम राइसी हैं। चाबहार बंदरगाह भी ईरान में ही स्थित है। ईरान की सबसे लंबी नदी करुण नदी है और ईरान की सबसे बड़ी झील उर्मिया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संघाई सहयोग संगठन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी किरेन रिजिजू, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किरेन रिजिजू होगा। संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से किरेन रिजिजू शामिल हुए हैं। 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के न्याय मंत्री MK आसुरियोन ने की थी। वर्चुअल इवेंट के दौरान किरेन रिजिजू ने भारत सरकार द्वारा सभी के लिए सस्ती और आसान न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए किए गए पहलों पर प्रकाश डाला है। SCO से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। SCO का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996 तथा इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जो कि चीन में स्थित है। SCO के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नेरो हैं और देश सदस्य की बात करें तो इसके देश सदस्य संघाई सहयोग संगठन SCO में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी PV सिंधु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा होगा। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक विजेता खिलाड़ी चुना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अभियान में शामिल हुए हैं। RBI ने गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड THDCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? ऑप्शन ए रजनीश कुमार, ऑप्शन बी अजय पाल, ऑप्शन सी संजय अरोड़ा, ऑप्शन डी RK बिश्नोई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी RK बिश्नोई होगा। तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड THDCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक CMD RK बिश्नोई बने हैं। RK बिश्नोई ने THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। THDC इंडिया लिमिटेड इससे पहले टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 12 जुलाई 1988 को हुई है तथा इसका मुख्यालय ऋषिकेश
में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय होगा। देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट इसका विषय होगा। इनका उद्देश्य इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एक इंटरनेट शासन नीति, इंटरनेट गवर्नेंस पॉलिसी पर चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द अर्थ स्पाइनर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी अनुराधा राय, ऑप्शन सी झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन डी कलिश सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुराधा राय होगा। द अर्थ स्पाइनर नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक अनुराधा राय के द्वारा लिखी गई है। कुछ इम्पॉर्टेंट बुक हम उसके राइटर को देख लेते हैं। रिनीगेट्स बोर्न इन द यूएसए, इस पुस्तक के राइटर बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इस पुस्तक के राइटर अशोक लवासा हैं। और ओवर इट, इस पुस्तक के लेखक लोलो जोन्स हैं। तथा चाइना रूम्स, इस पुस्तक के राइटर संजीव सहोता हैं। और इन एन आइडियल वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कुणाल बासु हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।